तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी में आज की कहानी का शीर्षक है रोडवेज बस। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज से बहुत साल पहले जब सुमित जी बरेली के एक कार्यालय में रहकर अपना काम करते थे। वैसे तो सुमित जी खास बतौड़ी के रहने वाले थे और वो हफ्ते में सिर्फ एक बार ही घर जाया करते थे। शनिवार की रात जब वो अपने सरकारी कमरे में आराम कर रहे थे और उन्हें अचानक खबर मिलती है कि उनके बूढ़े दादाजी की अचानक से तबीयत खराब हो गई है। और इस खबर को सुनने के बाद सुमित जी थोड़े चिंतित हो जाते हैं और तुरंत अपने स्कूटर के पास चले जाते हैं और तुरंत उन्होंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और अपने घर की ओर रवाना हो गए। और अब वो बरेली से बतौड़ी वाले रोड पर थे और रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, जिसके कारण रोड पर इक्का दुक्का गाड़ी भी नज़र नहीं आ रही थी। और रात के टाइम वो रोड बहुत डरावना और बहुत ही सुनसान लग रहा था, जिसके कारण सुमित जी थोड़े से और चिंतित हो जाते हैं। और सुमित जी यही कोई 20 से 22 किलोमीटर आगे गए होंगे कि अचानक से उनका स्कूटर बंद हो जाता है और जांच करने के बाद पता चलता है कि उसका पेट्रोल खत्म हो चुका है। निकलने से पहले वो जल्दी के कारण पेट्रोल चेक करना भूल गए। तभी उन्होंने अपना स्कूटर रोड के किनारे पर लगाया और वो किसी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगे। और लगभग 10 से 15 मिनट इंतजार करने के बाद उन्हें एक बस आती हुई नजर आई और उन्होंने उस बस को हाथ देकर रुकवा लिया। और पूछने पर पता चला कि वो बस भी बतौड़ी की ओर जा रही थी। और तभी उन्होंने ड्राइवर को बताया कि उनका एक स्कूटर भी है जिसे वो यूं ही सड़क पर नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने अपने स्कूटर की बात की ही थी। कंडक्टर ने बस से नीचे उतरकर अपने दोनों हाथों से स्कूटर को बस की छत पर रख दिया। ये देखकर सुमित जी बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि इतना भारी स्कूटर अकेले आदमी ने बस की छत पर कैसे रख दिया। और तभी कंडक्टर ने सुमित जी को बस में बैठने का इशारा किया। सुमित जी के पास बस में बैठने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, लिहाजा उन्हें उस बस में ही चढ़ना पड़ा। जब वो बस में चढ़े तो उन्होंने देखा बस ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा और कोई तीसरा उस बस में था ही नहीं। पूरी की पूरी बस न्यों की तो खाली थी और वह एक सीट पर जाकर बैठ गए। और सुमित जी के मन में वो स्कूटर वाला दृश्य ही घूमे जा रहा था और उन्हें वो दृश्य बहुत ही चिंतित कर रहा था। और ऊपर से वह खाली बस उनके दिल में और ज्यादा घबराहट पैदा कर रही थी। और बस चली ही जा रही थी। तुरंत सुमित जी के कान में पीछे से एक आवाज आती है, ड्राइवर साहब जरा आगे बस रोक देना। और ये आवाज सुनते ही सुमित जी एक साथ भौचक्के रह गए और तभी उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। उन्होंने पाया कि एक औरत जो कि बस की सबसे लास्ट वाली सीट पर बैठी थी और हाथ में एक बुक लिए बिल्कुल शांत बैठी थी। और सुमित जी घबराए हुए मन से सोचने लगे कि तब मैं बस में चढ़ा था तब तो बस में कोई नहीं था, बिल्कुल सारी बस खाली थी और बीच में किसी भी स्टॉप पर यह बस रुकी भी नहीं थी। तो फिर ये औरत कहाँ से आ गई? सुमित जी इतना सोच ही रहे थे और तुरंत बाद वह बस रुक जाती है और वो औरत अपनी सीट से खड़ी होकर अपने एक बैग के साथ बस के दरवाजे की ओर बढ़ती है। और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है तो दरवाजा अपने आप ही खुल गया और वो औरत नीचे उतर गई। और इतना सब देखकर सुमित जी का बहुत बड़ा झटका लगा और घबराए हुए मन से सोचने लगे कि कहीं मैंने इस बस में बैठकर कोई गलती तो नहीं कर दी। और अब वो अंदर से बहुत ज़्यादा डर चुके थे, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वो अपने डर को जाहिर नहीं होने दे रहे थे और बस फिर से चलने लगी थी कि तभी कुछ देर बाद किसी ने पीछे से सुमित जी के कंधे पर हाथ रख दिया और पूछने लगा कि अरे भाई तुम्हारे पास बीड़ी है? और इतना सुनते ही सुमित जी का माथा सुन्न हो गया और पहले ही इतने डर के कारण सुमित जी में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देख ले। और तभी बस में एकदम से अंधेरा छा गया। अंधेरा होने के बावजूद भी सुमित जी बिल्कुल शांत बैठे रहे
और तभी बस अचानक से रुकती है और सारा अंधेरा बस के अंदर से गायब हो जाता है। और अंधेरा गायब होने के बाद सुमित जी को बस के कंडक्टर उनके सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं, जो उन्हें कह रहा था कि आपका बस स्टॉप आ गया है, आप उतर जाइए। और सुमित जी जब उस बस से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि उनका स्कूटर भी वहीं नीचे खड़ा है। और सुमित जी उस बस से उतर ही रहे थे कि उस कंडक्टर ने सुमित जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और साथ ही यह भी कहा कि हमने आपके स्कूटर में तेल भर दिया है। और इतना कहकर वो लोग वहां से चले गए। और सुमित जी ने बस से उतरने के बाद जैसे ही अपना स्कूटर चेक किया तो वाकई स्कूटर में तेल था और वो अपने घर चले गए। लेकिन आज भी वो उस वाक़ये को भूल नहीं पाए और वह आज तक ये भी नहीं समझ पाए कि वह क्या था। तो दोस्तों, इस वाक़ये से हमें यही पता चलता है कि उस दिन सुमित जी ने अपने धैर्य का परिचय दिया था और शायद इसी वजह से उनकी जान भी बच गई। और जैसे कहते हैं ना कि आधे वक्त में हमें धैर्य से ही काम लेना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपका दोस्त सुनील कुमार आपसे बहुत जल्दी मिलता हूँ एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय और अलर्ट।